हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने एलिमेंट्स को हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके कैसे स्टाइल दे सकते हैं, कैसे किसी भी सीएसएस प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। अभी तक हमने बस देखा है कि कैसे इनर टेक्स्ट चेंज करना है, इनर एचटीएमएल चेंज करना है और कैसे अलग अलग एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं, चाहे कस्टम एट्रीब्यूट हो यानी कि चाहे वो एचटीएमएल के अंदर डिफाइंड ना हो, ऐसे एट्रीब्यूट्स भी सेट कर सकते हैं हम सेट एट्रीब्यूट का यूज़ करके। और हम एट्रीब्यूट्स की वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं गेट एट्रीब्यूट का यूज़ करके, और जो ऑलरेडी HTML में डिफाइंड एट्रीब्यूट्स हैं उसको भी हम सेट कर सकते हैं सेट एट्रीब्यूट का यूज़ करके भी, और सीधा डॉट लगा के भी उनको हम सीधा सेट कर सकते हैं। हमने अभी एट्रीब्यूट सेट करना और इनर टेक्स्ट इनर जो कंटेंट है उसको हमने सेट करना सीखा है। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टाइल्स को कैसे चेंज करना है, CSS प्रॉपर्टीज़ को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, किसी की भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, किसी भी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, नई स्टाइल्स दे सकते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। चलो अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं और देखते हैं हम अपने एलिमेंट्स को कैसे स्टाइल कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये H1 है। अब इसको अगर स्टाइल देना है कुछ, अगर हमें कुछ भी कलर देना है या फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट साइज कुछ भी देना है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, CSS के अंदर जाते हैं, ये हमने क्लास दी है, अपने CSS फाइल के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम ऐसे कर देंगे डॉट CSS इमेज, और यहाँ पर इसका मान लो हमने कलर दे दिया है रेड, कलर रेड दे दिया तो इसका कलर रेड हो गया। अब इसको अगर चलो सेट करने से पहले हम देखते हैं क्या इस रेड कलर को हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर आ जाते हैं, या तो सीधा कंसोल में आ जाते हैं और सेलेक्ट करते हैं H1 को कैसे सेलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और फिर यहाँ पर हम H1 भी डाल सकते हैं और अपनी क्लास भी डाल सकते हैं जो हमने दी है। अब H1 डाल देंगे तो पहला H1 वही है, पहला एलिमेंट, और पहला में मिल जाएगा। तो ये हो गया H1। अब अगर इसके ऊपर करते हैं हम स्टाइल, तो स्टाइल जैसे करके हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर CSS की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी यहाँ पे लिखी रहेंगी। अब इसको अगर देखेंगे हम तो देखो अलाइन आइटम्स, हमने देखा है जो CSS के अंदर होती है प्रॉपर्टी वो डैश करके होती है, अलाइन डैश आइटम्स, लेकिन यहाँ पर ये कैमल केस के अंदर है, मतलब वो डैश को हटा दिया गया है और जो दूसरा वर्ड है उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल बना दिया गया है। तो यहाँ पर तुम देखोगे सारी प्रॉपर्टीज ऐसे ही हैं, CSS से अलग टाइप में है, लेकिन वही मतलब वहां पर डैश करके सेपरेट किया गया है, यहाँ पे कैपिटल लेटर करके सेपरेट किया गया है दो अलग अलग वर्ड्स को। अब जैसे कि कलर प्रॉपर्टी है, C से अगर आ जाए हम, जो कलर प्रॉपर्टी हमने दी है, तो हमने तो दी है रेड लेकिन यहाँ पे एम्प्टी दिखा रहा है, तो ऐसा क्यों है। तो ये जो कलर है, अब यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल का कोई लोचा नहीं है क्योंकि एक ही वर्ड है, तो दूसरे वर्ड को रखने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, तो ये सीधा स्मॉल ही है कलर। लेकिन यहाँ पे रेड होना चाहिए हमारे हिसाब से, हमने तो यहाँ पे रेड दिया है, ये कहाँ गया, ये हमारा CSS फाइल है ना, इधर रेड दिया है हमें और इस पे अप्लाई भी हो रहा है, हमें दिख भी रहा है, लेकिन ये रेड नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा ये CSS का जो ऑब्जेक्ट है, जो कि हर एक एलिमेंट के ऊपर डॉट स्टाइल करोगे तो उसका पूरा उसके ऊपर कितनी CSS कितनी स्टाइल अप्लाई है वो सब कुछ आ जाता है, लेकिन वो हमारी CSS फाइल से नहीं उठाता है, CSS फाइल से उठा के नहीं आएगा, CSS फाइल में कुछ भी लिखा रहे वो ऐसे ही लिखा रहेगा। ये कहाँ से आता है, अगर हम यही स्टाइल इधर दिया होते, नहीं दिए होते, अगर मैं यहाँ पे देता हूँ स्टाइल और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर ही मैं लिख देता हूँ, और कलर की वैल्यू मैं दे देता हूँ हॉट पिंक। अब इसका कलर देखो ये हो गया है हॉट पिंक। अब ऐसा क्यों हो गया है, तो अगर तुमने CSS में स्पेसिफिसिटी वाली वीडियो देखी है तो तुम्हें पता होगा, ये जो हमारा एलिमेंट होता है इसकी स्पेसिफिसिटी 1000 होती है, मतलब एलिमेंट के ऊपर जब हम इनलाइन स्टाइल देते हैं तो उसकी स्पेसिफिसिटी 1000 होती है। और यहाँ पर जो हमारा ये है, अगर इस CSS इमेज के ऊपर हवर करेंगे तो देखो सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी दिखा रहा है 10, तो इसकी 10 है और उसकी 1000 है, तो जिसकी भी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होगी वही स्टाइल अप्लाई होगा। यहाँ पर हालांकि हवर करके हम नहीं देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेसिफिसिटी कितनी है, लेकिन इनलाइन स्टाइल की स्पेसिफिसिटी
1000 होती है, तो इसीलिए ये ओवरराइट कर रहा है उसको। अब यहाँ पर देखो ये हॉट पिंक आ गया है, और फिर से अगर हम वही चीज़ करें और कलर पे जाके देखें तो ये देखो कलर की वैल्यू आ गई है हॉट पिंक। अब ये यहीं से आई है। यहाँ पे अगर हम कोई दूसरी वैल्यू भी दे देंगे, जैसे कि मान लो हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं पिंक दे देते हैं, तो अभी देखो ये बैकग्राउंड कलर पिंक हो गया है, और हमने यहाँ पर दिया है इधर सीधा इनलाइन स्टाइल दिया है, तो इधर अगर आके देखेंगे तो बैकग्राउंड कलर भी हमें दिख जाएगा। ये देखो ये यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन इसको इग्नोर करो, तुम यहाँ पे आ जाओ, ये मैंने ज़्यादा स्क्रॉल कर दिया। ये देखो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, और हमने दिया है बैकग्राउंड डैश कलर, लेकिन इधर जो है यहाँ पे है बैकग्राउंड कलर, सीधा कैमल के इसमें है, कैपिटलाइज करके है। तो ये सीधी प्रॉपर्टी जो होती है, ये इनलाइन स्टाइल के अंदर जो प्रॉपर्टी लिखी होती है, जो भी स्टाइल लिखा होता है, वही हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर आता है। अगर तुम चाहते हो कि सीएसएस के अंदर जो प्रॉपर्टी लिखी है उसको कैसे एक्सेस करेंगे, तो उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसको एक्सेस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। अब तुम चाहो तो रिसर्च करके देख सकते हो, लेकिन उसको एक्सेस करते ही नहीं है, वो बस वो ऑब्जेक्ट बना के दे देता है एक हर एक प्रॉपर्टी का, लेकिन हम उसको चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए कोई फायदा नहीं है उसको एक्सेस करने का। तो हम सीधा यहीं पे एक्सेस करेंगे और यहीं से मॉडिफाई करेंगे। तो अभी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इधर से ये दोनों प्रॉपर्टीज इधर से हटा देता हूँ। मैंने क्या दिया है, कलर हॉट पिंक और बैकग्राउंड कलर पिंक, इन दोनों को हटा देते हैं और इसको हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके देते हैं। इधर से मैंने हटा दिया। अब हमारा रेड कलर उधर से आ रहा है जो कि हमने सीएसएस के अंदर दिया था, इधर से रेड आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, स्टाइल डॉट कलर अगर हम लिखेंगे तो अभी कलर एम्प्टी स्ट्रिंग है, क्योंकि हमारे इनलाइन स्टाइल में कुछ भी नहीं लिखा है, इनलाइन स्टाइल एम्प्टी है। और मैं एक काम करता हूँ, ये जो शो कंसोल ड्रॉअर है इसको कर देता हूँ, ताकि कंसोल जो है वो हमें नीचे दिख जाए। ये इधर, ये कंसोल इधर दिखेगा, तो हम इस अपने H1 को मॉनिटर कर सकेंगे साइड बाय साइड। जैसे ही हम यहाँ पर डॉट कलर इज इक्वल टू लिखेंगे हॉट पिंक या कुछ भी लिखेंगे, उधर अभी यहाँ पे देखो H1 लिखा है, क्लास लिखा है, क्लास इज इक्वल टू CSS इमेज लिखा है, इसके जस्ट बाद आ जाएगा स्टाइल इज इक्वल टू, स्टाइल इज इक्वल टू, फिर स्ट्रिंग के अंदर आएगा लिख के कलर कॉलन हॉट पिंक, ऐसा करके आएगा। हम जैसे यहाँ पे एंटर दबाएंगे तो ये देखो मैंने एंटर दबाया, स्टाइल इज इक्वल टू, फिर कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर लिखा है कलर कॉलन हॉट पिंक, फिर सेमी कॉलन। हमने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया, लेकिन वो अपने मन से लगाता है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी को हम सीएसएस के अंदर कॉलन से सेपरेट करते हैं। तो ये देखो हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके सीधा स्टाइल को चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, और इसी को बोलते हैं डॉम मैनिपुलेशन। केवल स्टाइल चेंज करने को नहीं, बेसिकली हमारा जो ये डॉम है, इसके अंदर किसी भी चीज को अगर हम चेंज करेंगे जावास्क्रिप्ट का यूज करके, उसको बोलेंगे डॉम मैनिपुलेशन। अभी इस केस में हम क्या कर रहे हैं, स्टाइल को चेंज कर रहे हैं। और अगर किसी और प्रॉपर्टी को सेट करना है, जैसे कि बैकग्राउंड कलर, यहां पर मैं अगर लिख दूं बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड कलर ये है, हमें इस तरह से सेट करना होगा। और बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूं ग्रीन। मैं बैकग्राउंड कलर जैसे ही करूंगा ग्रीन, ये कलर तो इधर ही रहेगा, लेकिन इस सेमी कॉलन के बाद में आ जाएगा बैकग्राउंड कलर, और वहां पे लिख के आएगा ग्रीन। ये देखो हॉट पिंक हो गया और बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ये थोड़ा सा स्पेस इसको देता हूं, तो ये देखो बैकग्राउंड कलर ग्रीन आ गया। हमने लिखा था बैकग्राउंड फिर कैपिटल में कलर, लेकिन यहाँ पे आया है बैकग्राउंड डैश कलर। तो अभी तो हम इसको अपने कंसोल के अंदर आके चेंज कर रहे हैं। इसको हम चाहें तो CSS फाइल के अंदर, जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर जाके भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर आऊं, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी H1 सेलेक्ट कर रखा है, तो हमें पूरा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर करने की बार बार जरूरत नहीं है। हम अगर करेंगे H1 डॉट स्टाइल डॉट कलर अगर करेंगे, और यहाँ पे इज इक्वल टू हॉट पिंक लिख देंगे, हॉट पिंक, तो ये हमारा अप्लाई हो जाएगा। और देखो मेरा पेज पूरा रिलोड हुआ, और जो मैंने बैकग्राउंड कलर दिया था वो गायब हो गया है, और ये स्टाइल इज इक्वल टू, मतलब स्टाइल के अंदर कलर इज इक्वल टू हॉट पिंक इसलिए आ गया है क्योंकि ये हमने यहाँ पे दिया। अगर यहाँ से रिमूव कर देंगे तो ये भी गायब हो जाएगा, देखो यहाँ से वो भी गायब हो गया।
तो इसको मैं दे देता हूँ, और फिर बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू कुछ दूसरा ट्राई करते हैं, और क्या होता है, स्काई ब्लू, ये ट्राई करते हैं, और इसको कर देंगे बैकग्राउंड कलर, ये हो गया। तो ये देखो स्काई ब्लू बैकग्राउंड कलर हो गया। ये हमने अपने जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर लिख के किया है। अब मैं आपको एक टास्क देता हूं कि इस पेज के अंदर जितने भी एंकर टैग हैं, जितने भी एंकर टैग हैं, केवल ये 2 3 नहीं, 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं, नीचे भी होगा, नीचे नहीं है, बस केवल यहीं पे हैं। तो यहाँ पे जितने भी एंकर टैग हैं उन सब का कलर आपको चेंज करना है टील। अब इसको आप ट्राई करो और कोशिश करो कि हर एक का इंडिविजुअल एक एक करके ना करना पड़े। एक फॉर लूप लगाओ या कोई भी लूप लगाओ और उसको चेंज कर दो हर एक एलिमेंट का। तो ये आपके लिए चैलेंज है। अब वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। अब मैं करके दिखाता हूं कैसे करेंगे इसको। अब मैं क्या करूंगा, हर एक एलिमेंट, हर एक एंकर टैग को सेलेक्ट करना है, तो मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा, ऑल लिंक्स, लिंक्स या कुछ भी, ऑल एंकर टैग्स कोई भी तुम कर सकते हो। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, क्वेरी सेलेक्टर ऑल करना पड़ेगा क्योंकि हमें सभी एंकर टैग्स को सेलेक्ट करने की जरूरत है यहाँ पे। तो ऑल लिंक्स अगर हम देखते हैं अगर कंसोल में आके, तो ये देखो 4 एंकर टैग्स हमें मिल गए हैं। अब इन चारों को हम चाहें तो एक एक करके ऐसे दे सकते हैं कलर। कैसे, ये ऑल लिंक्स के अंदर 0 0 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू टील, टील हल्का ग्रीन टाइप में कलर होता है। तो ये देखो फर्स्ट का कलर हो गया है टील, और यहाँ पे भी आ गया है स्टाइल कलर इज इक्वल टू टील। तो ये अब हम ऐसे चाहें तो ये 1 कर दें और 2 कर दें, फिर 3 कर दें, तीनों का हो गया। ये मतलब चारों का कलर चेंज हो गया है। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें फॉर लूप का यूज करके करना है। तो मैं इसको रिमूव करूंगा और मैं यूज करूंगा फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, और फिर आई इज लेस देन किसका, ऑल लिंक्स डॉट लेंथ, ऑल लिंक्स डॉट लेंथ, और फिर आई प्लस प्लस, ऐसे करके यहाँ पे डाल देंगे, और इसको 0 जो यहाँ पे लिखा है इसको आई कर देंगे। तो जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो 0 रहेगा, फिर 1 2 3 ऐसे करके सबका कलर चेंज कर देगा। ये देखो, और ये मैंने कहीं एक्स टाइप कर दिया गलती से, इसको हटा देते हैं। तो इस फॉर लूप को अगर यहाँ से हटा के यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो देखो पेस्ट करके जैसे एंटर मारेंगे, सबके ऊपर यहाँ पे सब एंकर टैग्स के ऊपर स्टाइल आ जाएगा। यहाँ पे तुम नोटिस करना, सबके ऊपर स्टाइल कलर इज इक्वल टू समथिंग आ जाएगा, कलर स्टाइल कलर टील ऐसा कुछ करके आ जाएगा। देखना चारों के ऊपर एक ही बार में आएगा। चारों को तो नहीं देख सकते हैं लेकिन 3 को देख सकते हैं एक बार में। तो मैं एंटर करूंगा, देखना, और यहाँ पे सबका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये देखो सबके ऊपर टील आ गया और सबका कलर चेंज हो गया। तो ये हमने लूप करके सारे एलिमेंट्स का कलर चेंज कर दिया। अब अगर एक एक करने जाते हैं तो बहुत टाइम लगता है ना। और मान लो हमारे पास 100, एक पेज के ऊपर 100 एलिमेंट्स हैं, सभी का कलर चेंज करना है, तो ऐसे ही हम एक ही बार में चेंज कर सकते हैं। अब मैं एक और चीज बताता हूं, मैं अपने फाइल में ही लाके लिख देता हूं यहाँ पे। अब ये जो कलर है ये टील हो गया है। अब तुम्हें और चीज मैं चेंज करके दिखाता हूं, जैसे कि ये हमारा जो भी है, क्या बोलते हैं, ये एंकर टैग, उसके नीचे देखो अंडरलाइन है ये। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन अगर नन करना है तो हम कैसे करेंगे, अभी ये फॉर लूप का यूज करके कर रहे हैं हम चाहें तो फॉर ऑफ लूप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो ज्यादा क्लियर रहेगा, ज्यादा सिंपल रहेगा। तो मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूं, यहाँ पे ऐसे ही रखा रहेगा ये। मैं लिखूंगा फॉर, और फिर लेट लिखना है, लेट लिंक ऑफ ऑल लिंक्स। तो यहां पर हमें ये 0 1
ये आई इंडेक्स लेके नहीं चलना, ये ऑटोमेटिक ये लूप कर देगा इसके ऊपर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब ये लिंक क्या है, लिंक हमारा एक एक एंकर टैग है, यहाँ पर लिंक हमारा एक एंकर टैग है, और फिर यहाँ पे डॉट स्टाइल डॉट कलर कर देंगे इज इक्वल टू टील कर देंगे, टीला। कुछ दूसरा ग्रीन अगर अभी करके देखते हैं, तो ये देखो ग्रीन हो गया सबका कलर। तो मैं इसको टील कर देता हूं। अभी ये देखो थोड़ा सा छोटा है उसके कंपैरिजन में, यहाँ पर हमें इंडेक्स लेके चलना था आई, और फिर वो लेस देन इक्वल टू और लेंथ डॉट लिंक करना है। यहाँ पे मैं वो सब नहीं बताना है, ये फॉर ऑफ लूप है, ये ऑटोमेटिक उतना ही बार रन होगा जितना बार ये है, क्या बोलते हैं, जितना उसके अंदर एलिमेंट्स हैं उतनी बार ही लूप होगा। और इसको तुम चाहो तो कॉन्स्ट भी कर सकते हो, ये देखो कॉन्स्ट कर दोगे तो भी कोई एरर नहीं है, क्योंकि जितनी बार वो लूप रन होगा उतनी बार ये नया लिंक का जो वेरिएबल है ये नया क्रिएट होता है, वो रीअसाइन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम इसको कॉन्स्ट बना सकते हैं। तो जहां भी कॉन्स्ट बन के काम चल सके ना, हमें कॉन्स्ट ही बनाना है, हमें वो लेट नहीं बनाना है। तो कॉन्स्ट से जब काम नहीं चलेगा तभी हमें लेट यूज करना है। तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका लिंक डॉट टेक्स्ट डेकोरेशन डॉट टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं कर पाएंगे, डॉट स्टाइल करना है पहले, फिर डॉट टेक्स्ट डेकोरेशन आएगा। टेक्स्ट डेकोरेशन इज इक्वल टू नन, ऐसा कर देंगे तो हमारा जो अंडरलाइन है नीचे से गायब हो जाएगा सारा। अब मान लो इसका फॉन्ट वेट तो थोड़ा सा बढ़ाना है तुम्हें, ठीक, तो कैसे करोगे, लिखोगे लिंक डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट और फिर फॉन्ट वेट इज इक्वल टू 700 कर देते हैं ऐसे। अच्छा मैं ट्राई करता हूं यहाँ पे नंबर देके, देखते हैं काम करेगा कि नहीं। वैसे स्ट्रिंग ही एक्सपेक्ट करता है, लेकिन नंबर भी यहाँ पे काम कर रहा है, ऑटोमेटिक वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहा होगा, लेकिन मैं इसको स्ट्रिंग ही बना देता हूँ। तो ये फॉन्ट वेट थोड़ा सा ये हैवी हो गया है। अब इसका मान लो तुम्हें और भी चेंज करना है, फॉन्ट फैमिली चेंज करके इटैलिक कर देना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये सब कुछ वैसे ही रहेगा, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पे लिख देंगे इटैलिक, इटैलिक नहीं कर्सिव, कर्सिव कर देते हैं इसको, और इसको कर देंगे फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली कर देंगे। तो देखो ये कर्सिव हो गए हैं सारी लिंक्स। तो ऐसे हम कितने भी स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। और अभी ये हम अगर ऑल लिंक्स या लिंक किसी भी एक लिंक को सेलेक्ट करें, अगर मैं यहाँ पे एक लिंक को सेलेक्ट करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पे जाएंगे, हमने ये देखा था प्रॉपर्टीज क्या होती है। यहाँ से मैं कंसोल को अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज को देखें और यहाँ पे फिल्टर में सर्च कर सकते हैं स्टाइल, स्टाइल। तो इस स्टाइल के अंदर हमें ये देखो मिल जाएगा, ये कलर सेट किया गया है, टेक्स्ट डेकोरेशन सेट किया गया है। एक्चुअल में टेक्स्ट डेकोरेशन जो होता है वो एक शॉर्ट फॉर्म होता है कई सारी चीज़ों का, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस। तो जैसे कि हम मार्जिन सेट करते हैं ना, तो मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, ऐसे ही ये टेक्स्ट डेकोरेशन भी शॉर्टकट है। तो यहाँ पर अगर आएंगे हम, तो ये देखो ये हमने क्या क्या दिया है, फॉन्ट, देखो फॉन्ट वेट दिया है और फॉन्ट फैमिली दिया होगा यहाँ पे कहीं, ये देखो फॉन्ट फैमिली है। और क्या दिया है, ये टेक्स्ट डेकोरेशन दिया है और कलर दिया है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नीचे होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन, देखो ये टेक्स्ट डेकोरेशन ना ये है। और टेक्स्ट डेकोरेशन एक्चुअल में ये शॉर्टकट है, तो कई सारी प्रॉपर्टीज को इनिशियल सेट कर देता है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन और टेक्स्ट डेकोरेशन ये सारा नन है, लेकिन और सारी प्रॉपर्टीज जो उसकी शॉर्टकट हमने यूज किया, इसी वजह से उसने इनिशियल सेट कर दिया है। तो अगर हम केवल टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन यहाँ पे कर देते हैं तो भी हमारा काम चल जाएगा, मतलब वहां से लाइन हट जाएगी, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन हट जाएगी। और यहाँ पे देखो अभी जब तक हमने टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन नहीं दिया था तब तक कई सारी प्रॉपर्टीज को सेट कर रहा था यहाँ पे,
ये देखो कई सारी प्रॉपर्टीज टेक्स्ट डेकोरेशन से रिलेटेड ये चार प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन हम अगर इसको लाइन कर देते हैं तो अभी हम शॉर्टकट नहीं यूज कर रहे हैं, अभी हम उस पर्टिकुलर एक सिंगल प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज एम्प्टी स्ट्रिंग रहेंगी। ये देखो अगर टेक्स्ट डेकोरेशन पे जाएंगे तो टेक्स्ट डेकोरेशन, देखो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन नन है, बाकी सारा जो इनिशियल आ रहा था ना वो सारा कुछ एम्प्टी स्ट्रिंग है, क्योंकि हमने शॉर्टकट का यहाँ पे यूज नहीं किया है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम यहीं से सीधा देख सकते हैं, हमें console डॉट लॉग करने की जरूरत नहीं है। हम उस एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे और उस पर जो प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई हैं हम सीधा अगर ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर तो हमें दिख ही रहा है इधर हमारे डॉम के अंदर, इसको तुम डॉम बोल सकते हो क्योंकि यही मॉडिफाई होता रहता है। इसी को हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके चेंज करते हैं। हमारी HTML फाइल में तो ऐसा कुछ नहीं आएगा, हमारी HTML फाइल में एंकर टैग है, कहीं भी स्टाइल टैग नहीं आएगा, हमारे बस सीधा यहाँ पे डॉम में आएगा। और अगर व्यू पेज सोर्स करोगे, व्यू पेज सोर्स करते हो तो यहाँ पर वही चीज आता है जो हमारे HTML फाइल के अंदर लिखा है, जो हमारे इस फाइल के अंदर लिखा है वही चीज आता है। तो ये देखो एग्जैक्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, स्टाइल टैग या ऐसा कुछ करके नहीं आ रहा है, स्टाइल नहीं लिखा है, उसका कलर इज इक्वल टू ये टील नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर लिखा होता है क्योंकि ये चेंजेबल है। ये जो एलिमेंट्स वाला एरिया है इसी को बोलते हैं डॉम। ये ऐसा दिख रहा है, एक्चुअल में डॉम क्या होता है उसको तो मैंने इन डेप्थ एक्सप्लेन कर दिया है डॉम वाली वीडियो में, लेकिन तुम यहाँ पे समझ सकते हो कि यही हमारा डॉम है और इसी को हम चेंज करते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज करके। और यहीं पर देखो सारी चीजें अप्लाई हो रही हैं। इसको तुम चाहो तो डबल क्लिक करके मैन्युअली भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि फॉन्ट साइज, फॉन्ट अब हाँ यहाँ पे अगर देना है तो यहाँ पे जैसे CSS को देते हैं ना वैसे देंगे, फॉन्ट साइज 32 पिक्सल। ये देखो सारा बड़ा हो गया ये। तो इस तरह से हम इसको मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट का यूज करके भी चेंज कर सकते हैं। अब मैन्युअली तो कोई चेंज करेगा नहीं, मैन्युअली चेंज करने का कोई फायदा भी नहीं है। तो अब यहाँ पर तुम्हें एक रिपीटिशन लग रहा होगा और बहुत ही फालतू लग रहा होगा इतना, मतलब अगर हमें अभी यहाँ पे फॉन्ट साइज भी देना होता, मान लो फॉन्ट साइज देना है तो लिंक डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज ये करेंगे इज इक्वल टू 18 पिक्सल। तो ये देखो सब पे फॉन्ट साइज 18 पिक्सल अप्लाई हो गया है, यहाँ पे हर एक एलिमेंट पे फॉन्ट साइज 18 पिक्सल आ रहा है। अब इस तरह से अगर बहुत सारी चीजें करनी है तब ये तो उतना अच्छा नहीं रहेगा, बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए एक दूसरा सोल्यूशन होता है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, वो भी अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है, फाइनल सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इससे बेटर सोल्यूशन है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो अगर हम यहाँ पे करते हैं लिंक डॉट स्टाइल डॉट CSS टेक्स्ट, अगर हम लिखें CSS टेक्स्ट, इसको एक बार कंसोल लॉक करके देखते हैं तो ये चार बार लूप होगा और 4 चीजों के लिए कंसोल लॉक करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हम अपने कंसोल में अगर आ जाएं तो देखो एम्प्टी स्ट्रिंग है इसीलिए कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे जो भी कंसोल लॉक हुआ है। अब ये एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों है, क्योंकि ये जो CSS टेक्स्ट है ना वो अगर तुमने किसी भी अंकर टैग के ऊपर स्टाइल इज इक्वल टू समथिंग दिया है उसको प्रिंट करवाता है। अगर हम यहाँ पे आके इस अंकर टैग के ऊपर लिख देते हैं, चाहे आगे चाहे पीछे ये मैटर नहीं करता, हम लिख देते हैं स्टाइल इज इक्वल टू कलर कॉलन ग्रीन, ऐसा अगर लिख देंगे तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए हमें ऐसा दिखाएगा। फर्स्ट या सेकंड पे दिया हमने, सेकंड पे दिया है, फर्स्ट वाला तो ये है। तो ये देखो सेकंड पे कलर ग्रीन आ रहा है, यानी कि इसके अंदर जितना भी चीज लिखा है वो हमें प्रिंट होके मिलेगा। तो अभी मैं क्या करता हूं, इसको यहां से रिमूव कर देता हूं, ठीक है, यहां से रिमूव कर देते हैं। और हम चाहें जैसे अभी हमने यहां से एक्सेस किया ना, हम यहां से सेट भी कर सकते हैं। तो अगर इसको सेट करना है तो इज इक्वल टू लिखना है और फिर स्ट्रिंग लगाना है, और स्ट्रिंग के बाद हम वैसे एकदम वैसे स्टाइल लिख सकते हैं जैसे कि CSS के अंदर लिखा हो। तो फॉर एग्जांपल इस CSS के अंदर मान लो लिखा है कलर रेड लिखा है, ठीक, कलर रेड रहने दो, और क्या है फॉन्ट साइज 18 पिक्सल कर देते हैं, और फॉन्ट फैमिली कर्सिव कर देते हैं, और फॉन्ट वेट
700 कर देते हैं। तो ये अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट करूँगा वहाँ पे। और फिर क्या था, और बस इतना ही रहने देते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन को हम कर देते हैं नन। तो अब इसको हम चाहें, ये तो हमने सब कुछ दिया है हमारे ये फर्स्ट वाले एलिमेंट पे, यानी कि एंकर टैग पे। CSS इमेज किस के ऊपर लगा है, देखते हैं। CSS इमेज किस क्लास के ऊपर लगा है, यहाँ पे लगा है। हाँ, तो हमारे इसके ऊपर सारा स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से सारा कॉपी करके, मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ से अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। मैंने कॉपी कर लिया है। अब हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर आके चाहें तो इसको ऐसे पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर पेस्ट करेंगे तो एरर आएगी, देखो एरर टाइप में आ रही है। और इधर भी हमारे कंसोल के अंदर भी एरर आएगी, क्योंकि जो सिंगल स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग वाले वीडियो में अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था, तो जो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स होते हैं उसके अंदर हम न्यू लाइन नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर हम न्यू लाइन में जा रहे हैं, तो अगर हमें न्यू लाइन लिखना है तो हमें बैकटिक्स यूज करना होगा इस तरह से। अब इसके अंदर हम पेस्ट कर सकते हैं पूरा का पूरा, और इसके अंदर जैसे ही पेस्ट करेंगे देखो पूरा का पूरा स्टाइल अप्लाई हो गया है। यानी कि हम एकदम CSS के अंदर जैसे लिखते हैं चीजें उस तरह से लिख पा रहे हैं यहाँ पे। और ये देखो, हमें वो कैपिटल और स्मॉल लेटर का वो ध्यान नहीं रखना। CSS के अंदर अगर कोई स्टाइल है तो सीधा कॉपी पेस्ट कर देंगे और हमें बस बैक टिक्स लगाना है और ये पूरी की पूरी स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। अब वही सेम चीज कर रहे हैं, देखो कलर इज इक्वल टू टील कर देते हैं, ये रेड से हटा के। और फॉन्ट साइज 18 पिक्सल किया है, इसको नीचे ले जाते हैं, एक बार नीचे में कर देता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ये ऊपर ले जाते हैं। फिर ये फॉन्ट साइज है। तो ये देखो सारी चीजें हमने कर ली हैं, एग्जैक्ट वैसे हो गया हमारा एलिमेंट। और हमें एकदम लिंक डॉट स्टाइल, लिंक डॉट समथिंग ये नहीं करना पड़ा, एक ही बार करना पड़ा है वो। बाकी हमने CSS टेक्स्ट के अंदर पूरा CSS टेक्स्ट बता दिया क्या क्या करना है। तो हमने इसको मतलब पूरी CSS टेक्स्ट दे दी है और वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, हमारे स्टाइल इनलाइन स्टाइल में आएगा। हमारा ये हम इसका यूज करके हम अपने CSS फाइल को नहीं चेंज कर सकते हैं। जो हमारी CSS फाइल है, अब यहाँ पे CSS फाइल दिख भी नहीं रही है एक्चुअल में। जो CSS फाइल है, अगर सोर्सेस में जाओगे तो यहाँ पे CSS फाइल दिखेगी, तो ये नहीं चेंज होती है। लेकिन index.html पे जाओगे तो यहाँ पर अगर एंकर टैग को देखेंगे तो ये भी नहीं चेंज होता है। यहाँ पे एक्चुअल फाइल है जो कि हमारे सर्वर से आ रही है, हमारा जो लाइव सर्वर है वहाँ से आ रही है। तो फाइल नहीं चेंज होती है, फाइल वैसी की वैसी रहती है। हमारा डॉम चेंज होता है। इस फाइल का यूज करके जो ब्राउजर है एक डॉम क्रिएट करता है, डॉम यानी कि डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट मॉडल, और उसको हम चेंज कर सकते हैं, एक एक प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, हर एक चीज चेंज कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम चेंज ना कर सकते हो। तो बस हम CSS फाइल को नहीं चेंज कर सकते हैं, HTML के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब ये भी उतना ज्यादा सही तरीका नहीं है, ये भी बहुत अच्छा तरीका नहीं है। तो फिर अच्छा तरीका क्या है? अच्छा तरीका मैं बताता हूँ। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और हमने इस CSS के अंदर लिखा था ये सारी प्रॉपर्टीज। तो यहाँ से भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एक बार, फिर कमेंट करता हूँ। इधर से मैं इन सारी प्रॉपर्टीज को कॉपी कर लेता हूँ, फिर इसको कमेंट कर देता हूँ। तो कमेंट कर दिया तो कुछ नहीं हुआ, जैसे कि पहले था वैसे हो गया। अब यहाँ पर हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, एक नई क्लास, या ग्रीन लिंक, जिससे कि हमने एक क्लास क्रिएट कर दी है कि ग्रीन लिंक, या कोई भी क्लास क्रिएट कर लो, वो डिपेंड नहीं करता, मतलब मैटर नहीं करता, बस एक मतलब होना चाहिए उस क्लास का। और फिर यहाँ पे हम पूरा का पूरा CSS पेस्ट कर देते हैं जो कि वहाँ पे थी। तो ये हो गया। अब हम क्या करें, इसकी स्टाइल को यहाँ पे कैसे अप्लाई करवाएं अपने HTML के अंदर। तो देखो हमने पढ़ा है कि हम क्लास लगा सकते हैं, हम मतलब CSS नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम अपने एलिमेंट्स के ऊपर क्लास लगा सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हम लूप करेंगे, लिंक डॉट क्लास नेम अगर करते हैं, क्लास नेम अगर करते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम कर दें ग्रीन लिंक, तो देखो सारे एलिमेंट्स के ऊपर वो क्लास लग गई है। अभी देखो स्टाइल नहीं लगी है, सारे एलिमेंट्स के ऊपर वो क्लास लग गई है और वो स्टाइल अप्लाई हो गई है। एक मिनट के लिए मैं इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे मैनुअली आके अगर क्लास लगाऊं, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके मैं F2 दबाता हूँ,
F2 दबाने पे हो सकता है आपका वॉल्यूम या ब्राइटनेस घटे बढ़े। तो आप अगर ऐसा हो रहा है तो फंक्शन प्लस F2, Fn बटन है, Fn और F2 दबा सकते हैं। तो मेरा Fn और F2 करने पे, ये करने पे मेरा वॉल्यूम घट पड़ रहा है। आप में हो सकता है Fn करने पे रीनेम का ऑप्शन आ जाए। अगर वैसा नहीं आ रहा है तो राइट क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करो एडिट एज HTML। एडिट एज HTML करोगे तो इसको हम एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लिखें क्लास इज इक्वल टू ये, तो अभी यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, ग्रीन लिंक अगर देखे, अभी ये तुरंत अप्लाई नहीं होगा। जैसे हम कहीं आउट, ये जो बॉक्स टाइप में आ रहा है ना, इसके बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। ये देखो, तो ये जो हम मैन्युअली लिख के यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, मतलब क्लास ऐड कर रहे हैं, वही सेम चीज हम एक बार इसको रिलोड कर देते हैं और इसको अगर हम करते हैं तो हम क्लास नेम को ऐड कर सकते हैं ये सीधा। अब एक क्लास जो है एक काफ़ी पॉपुलर एट्रीब्यूट है और एकदम HTML के अंदर डिफाइंड होता है, वैलिड एट्रीब्यूट है। तो इसको लिंक डॉट क्लास नेम करके कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो लिंक डॉट सेट एट्रीब्यूट करके, लिंक डॉट सेट एट्रीब्यूट करके, और यहाँ पे पहला हम बता सकते हैं कौन सा एट्रीब्यूट को सेट करना है, क्लास, और दूसरा एट्रीब्यूट क्या क्लास सेट करनी है, लिंक। तो इस तरह से भी हम सेट कर सकते हैं, होगा वही काम। देखो सबके ऊपर वही क्लास लग गई है और क्लास की वैल्यू हो गई है ग्रीन लिंक। तो ये हो गई क्लास। अब मान लो कि तुमने ये ग्रीन लिंक सेट कर दिया है और तुम्हें एक और दूसरा क्लास भी ऐड करना है। मैं यहाँ CSS में आता हूँ, एक और क्लास ऐड करता हूँ, वेवी, WAVY लिंक, वेवी लिंक। और यहाँ पे हमें करना है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन इज इक्वल टू ये ओवरलाइन, ये लाइन इज इक्वल टू अंडरलाइन, ये अंडरलाइन कर देते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल ये कर देंगे वेवी। तो ये दोनों अगर प्रॉपर्टीज दे देंगे तो ये हमारा जो लिंक है उसके नीचे वेव आ जाएगा, एक वेव टाइप में बन जाएगा। अब इस क्लास को हम चाहें तो यहाँ पे आए और डबल क्लिक करें, इसको जो ग्रीन लिंक है उसको अगर डबल क्लिक करेंगे और फिर राइट एरो दबाएंगे तो हमारे पास एक कर्सर टाइप में आ जाएगा और यहाँ पर हम ये लिंक पेस्ट कर सकते हैं और बाहर इसके बॉक्स के कहीं भी क्लिक करेंगे तो वो देखो वेवी टाइप में वो डेकोरेशन आ गई है। अगर हम ऐसा आके और यहाँ पर ये कर देते हैं वेवी लिंक, तो ये क्या करेगा, ये देखो वेवी लिंक वाला क्लास आ गया है लेकिन दूसरा वाला क्लास ओवरराइट हो गया है। यानी कि क्लास नेम के अंदर अगर तुम्हें करना है तो तुम्हें पूरा का पूरा वो देना होगा, पहले क्या था प्लस अभी क्या है। तो ये उतना सही नहीं है। इसको तुम अगर एक क्लास देना है, अगर कोई क्लास नहीं है प्लस एक क्लास देना है तो यूज कर सकते हो, है ना, वैसे नहीं यूज कर सकते हो। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, मान लो मैं हटा देता हूँ वो वाली क्लास वेवी वाली को, मेरे मान लो हर एक एंकर टैग पे कोई क्लास लगी है, स्टार्टिंग से ही कोई क्लास लगी है हर एक एंकर टैग पे, क्लास माई लिंक, एक माई लिंक क्लास अगर लगी है और उस क्लास के ऊपर कोई स्टाइल है, मान लो बैकग्राउंड कलर या बॉर्डर, मैं बॉर्डर दे देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ऐसा दे देता हूँ। वैसे इस तरह से कोई लिंक होती नहीं है, ये माई लिंक 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ये स्टाइल अप्लाई क्यों नहीं हुई देखते हैं चल के। ये क्लास ग्रीन लिंक, हाँ तो यही। अब सोचो, आप बताओ क्यों अप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ से एक बार रिमूव कर देता हूँ इसको, तो देखो हमारा वो 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन वाली जो बॉर्डर है वो अप्लाई हो रही है। देखो बॉर्डर दिख रहा होगा, 1 को अगर मैं 2 पिक्सल कर देता हूँ तो ये दिख रहा है। मान लो हमारे एक एंकर टैग है, उसके ऊपर कोई क्लास दी है और उसको हम स्टार्टिंग में कोई स्टाइल अप्लाई करवा रहे हैं और हम उसको स्टार्टिंग में ही कोई स्टाइल दे रहे हैं, तो अगर हम बाद में चल के कोई भी क्लास नेम इज इक्वल टू समथिंग अगर करेंगे तो हमारा वो वाला क्लास हट जाएगा। देखो यहाँ से मैं इसको अगर रिमूव करता हूँ तो देखो अभी माई लिंक क्लास है, लेकिन जैसे मैं ग्रीन लिंक करूँगा तो ये माई लिंक हट जाएगा, यहाँ पे ग्रीन लिंक आ गया है। तो अगर मुझे दोनों चीज चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे लिखना होगा माई लिंक और डैश ग्रीन लिंक। तो ऐसा जब करेंगे तो दोनों चीजें बचेंगी, नहीं तो गायब हो जाएंगी। तो हम ये भी नहीं यूज करते हैं, डॉट क्लास नेम भी नहीं यूज करते हैं, डॉट सेट एट्रीब्यूट करके भी नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है क्लास लिस्ट,
तो डॉट क्लास लिस्ट, लिंक डॉट क्लास लिस्ट अगर करेंगे तो पहले हम console डॉट लॉग करके देख लेते हैं ये क्लास लिस्ट है क्या। console लॉग क्लास लिस्ट, और इस console के अंदर अगर हम आएंगे तो देखो ये डॉम टोकन लिस्ट है, एक्चुअल में एरे टाइप में ही है, लेकिन इसमें और भी चीज़ें हैं एरे के अलावा भी, थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पर तुम्हें दिखेगा इस क्लास लिस्ट के अंदर एक ही क्लास है, मतलब हमारे देखो हर एक एलिमेंट के ऊपर एक ही क्लास दिए हैं हम, जो कि माई लिंक नाम से क्लास है। और फिर उसमें ये उसकी देखो ये है क्या बोलते हैं, उसमें 0th इंडेक्स पे ये है माई लिंक करके। अगर दो दो क्लासेस दे देते हैं, मान लो मैं इसको 2 क्लास दे देता हूँ, हाय और हेलो, 3 क्लास दे दिया मैंने, और इसको मैं हेलो बस केवल क्लास दे देता हूँ। तो ये देखो, इसको अगर ओपन करोगे तो ये एक एरे के टाइप में है, और इंडेक्स 0 पे 1 है, मतलब 0 पे माई लिंक है और 1 पे हेलो है, और यहाँ पे 0 1 2 1 2 करके है, और ये मैंने हेलो क्लास दे दी है, इसको हेलो कर देते हैं। तो ये एक एरे टाइप में हर एक क्लास अलग अलग हो जाती है, एक ही में नहीं रहती, मतलब अलग अलग यहाँ पे रहती है। और अगर इसके प्रोटोटाइप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऐड एक मेथड है और रिमूव एक मेथड है। यहाँ पर अगर देखोगे तो रिमूव नाम से भी मेथड होगा, यहाँ पे ये रिमूव नाम से मेथड है, यानी कि हम नई क्लासेस को हम ऐड कर सकते हैं। तो हम अगर चाहें तो डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड कर दें, वो मान लो हमारा ये है h1, ठीक, और मैं यहाँ पे h1 नहीं, मैंने h2 सेलेक्ट कर लिया। शो कंसोल ड्रॉअर अगर नीचे कर देता हूँ, फिर अगर मैं दिखाता हूँ कि क्लास लिस्ट डॉट ऐड करके भी हम क्लास को ऐड कर सकते हैं। मैं इसको क्लियर करता हूँ, इसको नीचे ले जाते हैं। अब ये है हमारा, ये h2 है। अब h2 को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, कॉपी पे जाएंगे और कॉपी जेस पाथ कर लेंगे, हमें ज़्यादा मेहनत लगाने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अपने आप उसने आईडी का यूज़ करके सेलेक्ट कर दिया है, तो ये हमें h2 मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम करें डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, अगर हम करते हैं ऐड करके हाय या कुछ भी कोई भी क्लास ऐड कर दें, मान लो टेस्ट क्लास ऐड कर देते हैं, तो ये ओवरराइट नहीं होगी। ऑलरेडी यहाँ पे हेडिंग नाम से क्लास है, हेडिंग 1 नाम से क्लास है, लेकिन ये ओवरराइट नहीं होगी। इसके बाद जस्ट आ जाएगा टेक्स्ट नाम से, टेक्स्ट मैंने लिख दिया, टेस्ट मुझे करना था, टेक्स्ट नाम से एक क्लास आ जाएगी। देखो ये यहाँ पे ये चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे जो पुराना था वो ओवरराइट नहीं हुआ, यहाँ पे ऐड हो गया। अगर हम चाहें तो रिमूव कर सकते हैं इसको, अगर हम कर दें रिमूव इस तरह से, तो ये रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और अच्छा चीज होता है, एक और मेथड होता है टॉगल, टॉगल TOGGLE, यानी कि अगर वहां पे क्लास है तो रिमूव कर दो, अगर नहीं है तो ऐड कर दो। तो ये देखो मैंने टॉगल किया तो ये ऐड हो गई, टेस्ट क्लास यहाँ पे आ गई। तुम ध्यान से इसको देखते रहना, यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है ना इधर, ये h2 के सामने ये टेस्ट लिखा है, ये अभी है, तो अगर टॉगल करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, और अगर जब नहीं है तो फिर से टॉगल करेंगे तो आ जाएगा। तो ये टॉगल क्लास भी होती है हमारे पास। तो चलो इसका यूज करके हम ऐड करते हैं, डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड करेंगे हम, डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड करेंगे, और यहां पर हम डाल देंगे एक क्लास, ये ग्रीन लिंक, इस स्ट्रिंग के अंदर डालनी है हमें। तो ये देखो हमारे पास ये पूरा का पूरा ये आ गया है। जो हमारा पहला जो स्टार्टिंग में ऑलरेडी एक क्लास थी, वो क्लास नहीं हटी है, और नई क्लास भी आ गई है। ये देखो हमारे पास एक क्लास थी माई लिंक और हाय और हेलो, ये यहाँ पे 3 क्लासेस मैंने दी थी, तो वो सारी क्लासेस वैसी की वैसी हैं, प्लस एक्स्ट्रा एक न्यू लिंक आ गई है ग्रीन लिंक। तो इस तरह से हम क्लास लिस्ट डॉट ऐड करके मतलब एक नई क्लास को ऐड कर सकते हैं, और डॉट रिमूव करके हम रिमूव भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ से मुझे लिंक डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव माई लिंक करेंगे अगर, तो ये माई लिंक वाली क्लास रिमूव हो जाएगी और सबके ऊपर से बॉक्स गायब हो जाएगा। यहाँ से देखो माई लिंक क्लास रिमूव हो चुकी है सबके ऊपर से।
तो जब हम यहाँ से खुद से जब रिमूव करेंगे तभी दूसरी क्लास रिमूव होगी, नहीं तो रिमूव नहीं होगी, केवल ऐड होगी वहाँ पे। तो यही जो है क्लास लिस्ट, इसी को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे और यही सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। इस तरह से क्या होता है कि जो हमारा स्टाइल है वो स्टाइल के अंदर ही रहेगा, यानी कि हम CSS अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर कहीं लिख ही नहीं रहे हैं। ये देखो, ये सब कुछ मैंने कमेंट कर दिया। मैं बस केवल एक काम करूंगा, एक क्लास को ऐड करूंगा और उस क्लास को मैं CSS के अंदर जाके लिख दूंगा, और जैसे ही वो क्लास ऐड होगी वो CSS अप्लाई हो जाएगी हमारे उस एलिमेंट के ऊपर। तो इसी तरह से हम कोई भी स्टाइल को ऐड करेंगे एक्चुअल में और रिमूव करेंगे। हम उस तरह से नहीं करेंगे कि सीधा उसी के ऊपर स्टाइल लगा देते हैं, डिस्प्ले नन या ऐसा कुछ। एक स्टाइल है तो ठीक है, चलता है, लेकिन अगर 2-3 से ज़्यादा स्टाइल्स हैं तो हमें इस तरह से करना है। यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करनी है अपने CSS फाइल के अंदर। अब मान लो किसी भी एलिमेंट को हाइड करना है, मान लो हाइड करना है, तो एक हिडन नाम से क्लास बना लो, HIDDEN, हिडन नाम से क्लास बना लो और इसको कर दो डिस्प्ले नन, है ना। अब ये क्लास तुम किसी भी एलिमेंट के ऊपर लगाओगे तो वो हाइड हो जाएगा। जैसे कि ये मेरा हेडिंग 2 है, यहाँ पे मैं अगर क्लास लगा दूं, अपने हाथ से मैं लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे हेडिंग क्लास लगाता हूँ तो देखो ये गायब हो गया वो, क्योंकि इसके ऊपर डिस्प्ले नन लग चुका है। तो इस तरह से हम हाइड करेंगे और शो करेंगे। हम क्लास ऐड कर देंगे हिडन तो हाइड हो जाएगा, रिमूव कर देंगे हिडन वाली क्लास तो विजिबल हो जाएगा। एक बार मैं रिलोड करता हूँ तो वो हट गया। अब मैं जावास्क्रिप्ट का यूज करके भी वही सेम चीज ऐड कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको कॉपी करूंगा, JS पाथ इसका कॉपी कर लूंगा और मैं यहाँ पे आके इस JS पाथ को पेस्ट करता हूँ और डॉट क्लास लिस्ट अगर करूंगा, क्लास लिस्ट डॉट ऐड अगर करते हैं हिडन और एंटर करेंगे, जैसे ही हमारा ये हेडिंग गायब हो जाएगा। ये जो ब्लैक वाली हेडिंग है, ये हेडिंग 2 ये वाली, तो मैं एंटर करता हूँ, ये देखो गायब हो गई है। ठीक, तो ये है 2-3 तरीके जिससे हम अपने एलिमेंट के ऊपर स्टाइल ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और जो सबसे अच्छा तरीका है वो है क्लास ऐड करना और क्लास रिमूव करना। और क्लास ऐड और रिमूव करने के लिए भी हम क्लास लिस्ट का यूज करेंगे, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, और यहाँ पर मैं क्लास लिस्ट डॉट टॉगल भी कर देता हूँ और इसको लिख के कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि टॉगल का भी यूज करते हैं कई बार। जैसे कि मान लो हमारा हैमबर्गर मेन्यू है, उसको क्लिक किया तो ओपन हो गया, फिर से क्लिक किया तो क्लोज हो गया। और भी कई जगह पे हम टॉगल का यूज करेंगे। क्लास है तो रिमूव कर दो, नहीं है तो लगा दो, तो टॉगल का भी यूज करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपने एलिमेंट के ऊपर स्टाइल कैसे ऐड या रिमूव करते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपका कोई भी आपके प्रोग्राम में एरर आ रही है जो कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाके उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और वहाँ पर तुम अपनी एरर, अपनी प्रॉब्लम, अपनी कोई भी समस्या पूछ सकते हो। मैं उसको जैसे मुझे टाइम मिलेगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैं हर संडे को रात को 8 बजे हम लोग गूगल मीट का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर हम लोग हर संडे रात को 8 बजे कनेक्ट करते हैं। और वहाँ पर आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है जो कि आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।